बेटियां, यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? ये हमारे अशरफुल भाई होवे जो मेरे साथ में आए कलकत्ता से, या मुख्तार भाई होवे, या जितने उलमा आए और जितना मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा, वो दोस्त दूसरे दो को कहता है, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो दो दूसरे चार को बोलेंगे, थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से, बोलो, परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती है, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में, अल्लाह अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ काम, मेरा ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है, और सास, वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको बोल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननन का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ, राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूं, कौन कौन अमल करेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननन से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूं, क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूं, अल्लाह 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 मेरे को शोहर के तलाक देने की डर है, वो तलाक दे देगा तो मैं कहां जाऊंगी। रोजाना 2-3 मिनट अल्लाह से दुआ मांगे। कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते, परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा, मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20, बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते, युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते, युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते,
परेशान। अल्लाह फरमाते एक घर में परेशान, एक कारोबार में परेशान, अपने दुकान में परेशान, अपनी खेती बाड़ी में परेशान। अल्लाह कहते आजा मेरे पास आजा, एक मर्तबा मुझसे मांग ले, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, जमीन में इज्जतें अता करूंगा। तो मेरे प्यारों बोलो, मांगना तो किससे मांगना? कौन कौन तैयार है दूसरी बात के लिए कि कुछ भी होए किससे मांगने का? इधर उधर बोलने की जरूरत, इधर उधर शिकायत करने की जरूरत है? किससे मांगने का? अच्छा अल्लाह है कहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको साफ करो जरा चश्मे को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह है कहाँ? किसी ने देखा राजनगर में अल्लाह को? अरे बोलो देखा? आवाज नहीं आ रही है? नहीं। और ये आंखों में ताकत है अल्लाह को देखने की? अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, अल्लाह फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तमाम आंखों को देखता हूँ। बोलो ना अल्लाह को कोई देख सकता? इसे तो और खराब कर दिया तूने। तू बीवी से परेशान है, इसको चश्मा साफ नहीं होता, घर में क्या करता होगा तू? बीवी से परेशान तो नहीं ना? भैया राजनगर में भी कोई बीवी से परेशान तो नहीं ना? हाँ या नहीं? बहुत कम लोग नहीं बोलते, वो तो होंगे परेशान, तो सभी होते भाई। लेकिन मैंने आपको इलाज तो बताया, किससे मांगने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ? सुनना, बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए हैं। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछो। भाई क्या पूछना? क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा। कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह का है। यानी वो देहात के थे, कहते मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह कहाँ है? और फिर क्या कहा मालूम? करीबुन फनुनाजीही बाईदुन फनुनादीही। उन्होंने अरबी जबान में कहा अल्लाह कहाँ है? मेरे नबी बताओ अल्लाह कहाँ है? अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज़ ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज़ नीची होनी चाहिए। सुनना ये सवाल, अल्लाह कहाँ है? करीब है कि बोलो दूर है? हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हज़रत जिब्राइल आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हो रहा? हमारे नबी ने फरमाया देहात क्या है? पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, और फिर पूछते अल्लाह करीब है कि अल्लाह दूर है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी आप जवाब मत देना, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई किसने जवाब दे दिया है? मेरे साथ में पढ़ना, याद हो तो अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा कोई भी बंदा या बंदी मेरा एड्रेस पूछे, मेरा पता पूछे, बता देना मैं करीब। पूरा राजनगर वाले बोलो अल्लाह करीब के दूर। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना अल्लाह करीब के दूर। अल्लाह ने खुद जवाब दिया मैं। चलो हमारे नबी ने कह दिया, वो जो सवाल पूछने आए थे ना उनको कह दिया भाई तुम ये सवाल पूछने आए थे ना कि अल्लाह करीब के दूर, तो जवाब मिल गया अल्लाह। आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा वो जो देहात के आए थे ना कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा अब क्या पूछने का है? कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है,
क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है? भाई अशरफुल भी बैठा, ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे, वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है? ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए, आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब है, लेकिन कितने करीब है? अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों, अल्लाह को ढूंढना हो ना, इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, दिल के आईने में देखो, अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। दिल के आईने में अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह बहुत करीब है। इसलिए मांगने का तो किससे मांगने का? कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर? जरा हाथ ऊपर करे, बोलो, आज से बोलो पक्का वादा करो, मांगेंगे, किससे मांगेंगे? मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह? तेरे साथ दोगे इंशाल्लाह? सब बोलना शुरू करें ना। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। अरे रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा, पूरा मजमा बोले करने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है मजमे की? करने धरने वाला कौन? अल्लाह। बहुत पते की बात बता रहा हूं। कौन कौन चाहता है मेरी दुआ कबूल होवे? सब लोग चाहते ना कि मैं मांगू और मेरी दुआ। एक मर्तबा एक साहबी आए, कहा अल्लाह के रसूल दुआ कबूल करना है, दुआ कबूल करवाना है, कैसे करवावे? हमारे नबी ने फरमाया एक अल्लाह की तौहीद बयान कर, करने धरने वाला कौन ये बयान कर। और फिर हमारे नबी ने कुरान की एक आयत पढ़ के बताई कि देख इसमें तौहीद है, इसमें लिखा है करने धरने वाला सब अल्लाह है, ये पढ़ ले, उसके बाद मांग ले, तू मांगता जाएगा, अल्लाह तुझे अता करता जाएगा। तो वो कौन सी आयत है? याद करो, आप लोग भी वो आयत याद कर लो। वो आयत बहुत प्यारी है, 3 पारे में। बोलो कौन से पारे में? 3 पारे में। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, बाकी लोग इरादा करो कि अगर आयत याद ना हो तो तर्जुमा याद करें और उसके बाद अल्लाह से मांगे। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरा मजमा बोले ना, सारी हुकूमत वाला कौन? ये तर्जुमा कर रहा हूँ, साथ में बोलो, सारी हुकूमत वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? यह आयत का तर्जुमा हो गया। या तो अरबी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, फिर मांगो, अल्लाह कहेगा तूने मेरी तौहीद बयान किया, मैंने तेरी सारी मुरादों को पूरा कर लिया। तो ये बात भी मैं ख़त्म करूं। पहली बात, कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग थक गए। थके तो नहीं ना? बुलंद आवाज से बोलो, कितनी मरतबा कम से कम दरूद पढ़ने का? 100 मरतबा। और दूसरी बात भी बोलो, करने धरने वाला कौन? इन्होंने पूरा मजमा बोले हमें डरना किससे चाहिए? अल्लाह, हमको डर लगता है अल्लाह से। हाँ बोलो ना, किससे डरने का? खिलाता कौन? पिलाता कौन? ये मेरे पास बुलवाता कौन? ये कपड़ा किसने दिया? अल्लाह। ये हाथ पाँव, नहीं तो वो चाहता तो अंधा बनाता।
अरे वो बहरा बना देता, अरे वो चाहता तो हाथों का लूला बना देता, पाँव का लंगड़ा बना देता। अरे बोलो ना, सब कुछ देने वाला कौन? तो किससे डरने का? राजनगर वालों देखो, ये दूसरी बात पर मैं हूँ, अभी भी दूसरी बात पर हूँ। पहली बात 100 मरतबा दरूद पढ़ने का, दूसरी बात यकीन करने वाला कौन? अल्लाह। और डरने का किससे? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दूसरी बात में ही पूछता हूँ, अल्लाह से डरते हम लोग? भैया हाँ बोलो या ना बोलो। ऐसा लगता सबका निकाह कबूल करवाता, या एक है तो दूसरा पढ़वाता? भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई, अल्लाह से डरते हैं? और डरना भी पूरा मजमा बोले अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लाह खुद फरमाते मेरे से डरो। अरे अल्लाह फरमाते मेरे से डरो, और कुरान में एक जगह पर नहीं, 30 मर्तबा से ज्यादा, अबाउट 30 टाइम्स, 30 मर्तबा से ज्यादा कुरान शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नति वन नास। 6666 आयतें, इन 6666 आयतों में 30 मर्तबा से ज्यादा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर। क्योंकि करने धरने वाला कौन?